2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। कौन उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा? संगठन में ड्यूटी रखेंगे तो संगठन में, सरकार में शामिल करेंगे तो सरकार में। बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 पे पहुंचा रखा है। नौकरी में बोलियां लग रही थी। पहली कलम हरियाणा के मुख्यमंत्री की किस चीज़ पर चलेगी, किस मुद्दे पर चलेगी? सरकार बनती है कांग्रेस की। कलम तो सभी पे चलेगी जी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और इस समय होडल विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं चौधरी उदयभान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और क्या वो इस समय माहौल देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले वो राहुल गांधी जी के साथ उनकी यात्रा में भी थे। मैं समग्र रूप से आपसे हरियाणा के विषय में पूछना चाहूँगा, कैसा माहौल देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त माहौल है। सभी 36 बिरादरी ने मन बना रखा है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। 2/3 मेजोरिटी यानी कि इसको अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो क्या मान रहे हैं आप? 2005 में 67 सीटें आई थी 90 में से जी, वो आंकड़ा इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा, यानी कि ये 70 प्लस 70 प्लस सीटें हम जीतेंगे। 70 प्लस सीटें आप जीतने का दावा कर रहे हैं। अच्छा, अगर चौधरी उदयभान जीत करके जब विधानसभा पहुंचते हैं तो हम उन्हें किस रूप में देखेंगे, क्योंकि अभी तक भी जो कांग्रेस का आला कमान है उसने तय नहीं किया है कि कौन उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। ये पार्टी तय करेगी जी, हमारी क्या भूमिका रहेगी, ये हमारा हाईकमान तय करेगा। संगठन में ड्यूटी रखेंगे तो संगठन में, सरकार में शामिल करेंगे तो सरकार में। जो हाईकमान होकर करेगा वो करेगा। मुद्दे क्या देख रहे हैं इस बार जो हरियाणा में है? जवान किसान, नौजवान पहलवान, ये तो है ही, लेकिन पीपीपी वो जो पहचान पत्र वाला जो है वो भी मुद्दा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, आप क्या मानते हैं? सारे पोर्टल के फेल हैं। परिवार पहचान पत्र उस पर 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटे, उन्होंने बीपीएल कार्ड काटे हैं जी, 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी है। परिवार पहचान पत्र में सारे परिवार की इनकम जोड़ करके तो उससे कह देते कि ये बाहर है उससे, और उसको उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। तो ये पोर्टल इनके ऐसे ही, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो एंट्री कराते हैं पैसे दे करके। सीएससी सेंटर हैं, उनमें पैसे दे करके ये अपने एंट्री कराते हैं फसल के। जब फसल लेके जाते हैं तो कहते हैं कि भाई सर्वर काम नहीं कर रहा, डाउन है, पोर्टल काम नहीं कर रहा। तो इससे लोगों में बहुत भारी गुस्सा है। प्रॉपर्टी आईडी का बहुत भारी गुस्सा है लोगों के अंदर। और ये तो है ही, बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 पे पहुंचा रखा है, महंगाई में नंबर 1 पर है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 70,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया हरियाणा में जी। तो ये सारे मुद्दे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और 8 अधिकारी सस्पेंड हुए, नौकरी में बोलियां लग रही थी। वहाँ पर 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं, उनको कोई भर नहीं रहे। सरकार खुद ठेकेदार बन गई, ठेके पर लगाने लगी कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए। एचपीएससी का अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया। शिक्षा का, स्वास्थ्य का बंटा धार करके इन्होंने रख दिया है पूरी तरह से। तो ये सारे मुद्दे हैं। कोई भूमिका नहीं बांधूंगा। अंतिम 2 प्रश्न। 7 गारंटी के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? 7 गारंटी कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है जी। हमारा 2005-2009 का घोषणा पत्र देखें, वो हमने अक्षरशः इम्प्लीमेंट किया। अब जो हमारी ये गारंटी है 7 गारंटी, ये अक्षर से हम इसका पालन करेंगे और सारे लेकर के जाएंगे। जो भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है उस पर पूरी तरह से व्यापक चर्चा करके, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा करके हमने सारा सोच समझ के ये प्रोग्राम ये हमने दिया है, गारंटी दी हैं, वायदे किए हैं। 2018 से 60 साल की महिला के लिए कि 2,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में हम देंगे जी। जो गवर्नमेंट जॉब में है या इनकम टैक्स पे ये उनको छोड़ देंगे। इसी तरह से जो बुढ़ापे की पेंशन है वो 6,000 रुपये महीने रहेगी। चाहे बुढ़ा हो, बुढ़िया हो, विकलांग हो और चाहे विधवा, तो ये सब 6,000 रुपये देंगे। ये हमने कैलकुलेट करके दिया। 300 यूनिट बिजली, 500 में गैस सिलेंडर और 25 लाख रुपए का हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा के देंगे, जिससे कि बड़े हॉस्पिटलों में किसी को परेशानी ना हो
25 लाख तक का इलाज हम मुफ्त कराएंगे, जो राजस्थान की चिरंजीवी योजना है उसको देखते हुए एमएसपी को हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बिकी जाए। क्रीमी लेयर 6 लाख से हम 10 लाख बढ़ा करेंगे, जिससे बीसी ओबीसी को आरक्षण का, चाहे जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो और चाहे एडमिशन हो, उनमें उनको फ़ायदा मिल सके। जो लैंडलेस लोग हैं, भूमि है ना, गरीब आदमी जिनका बीपीएल कार्ड है, उसको 100 गज का प्लॉट और उसके ऊपर 3.5 लाख रुपये खर्च करके 2 कमरे का मकान, पूरा लेटरिन बाथरूम किचन बिजली पानी का कनेक्शन दे करके हम गरीब आदमी को देने का काम करेंगे। अंतिम प्रश्न 2018 में जब राहुल गांधी जी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गए तो उन्होंने कहा कि सरकार बनती है तो पहली कलम जो है वो इस बात पर चलेगी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। वो उस समय बड़ा मुद्दा था। पहली कलम हरियाणा के मुख्यमंत्री की किस चीज़ पर चलेगी, किस मुद्दे पर चलेगी? सरकार बनती है कांग्रेस की, ये सरकार बनने के बाद में कलम तो सभी पे चलेगी जी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी जी। ये नहीं जो 5 साल का काम आप कहोगे भाई सरकार बनते ही हो जाएगा जी, वो तो समय लगता है जी। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल चलेगा सही ढंग से। तो ये थे चौधरी उदयभान जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी मुद्दों को हल करेंगे, समस्याओं को हल करेंगे। आप देख रहे थे भारत कवरेज। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।